अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वसीम और आज का हमारा टॉपिक है एड्स। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एड्स के हवाले से डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन होती है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी जो वायरस है बेसिकली क्या करता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करता है। तो उसकी 3 स्टेज होती हैं। ठीक है, क्रॉनिक स्टेज होती है, फिर उसके बाद हमारे पास एक्यूट स्टेज होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एड्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक्यूट आती है, फिर उसके बाद क्रॉनिक आती है और फिर उसके बाद हमारे पास एड्स जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें एड्स के टॉपिक पर कहा जाता है शॉर्ट नोट लिखें। तो एड्स है क्या, इस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेसिकली हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है हमारा जो एक्टिव होता है, जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को आने के बाद उसको किल आउट करता है। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जब फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है तो उससे किल आउट करने का जो मैकेनिज्म है, जो उसको क्या नाम है, जो करैक्टर्स हैं, जो सेल्स वगैरह हैं, जो पूरा एक सिस्टम है, जैसे कि ऑर्गन्स हो गए, सेल्स हो गए, ठीक है, लिम्फोसाइट्स वगैरह हो गए, वो सारे मिलकर एक पूरा एक मैकेनिज्म बनाते हैं जो कि पूरी बॉडी को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो उस सिस्टम को ये डैमेज करता है। जो एड्स है हमारे पास क्या है, ये वो स्टेज है जिसमें पूरा सिस्टम क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो छोटी छोटी बीमारियाँ जो आम रूटीन में नहीं लगती हैं, लेकिन अब वो छोटी छोटी बीमारियाँ भी क्या होंगी, अब उस इंसान को लगना शुरू हो जाएंगे जिस पर ये कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, मतलब यूँ समझ लें कि ये कैंसर की हमारी लास्ट स्टेज है, जिसमें क्या हुआ है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डेफिशिएंसी का शिकार हो चुका है वायरस की वजह से। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। एड्स इज़ द सीरियस कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन, एज अ रिजल्ट इम्यून सिस्टम गेट वीक। कह रहे हैं कि बेसिकली जो हमारे पास एड्स है ये एक सीरियस कंडीशन होती है हमारे पास HIV इन्फेक्शन की, जिसके अंदर जो हमारे पास HIV वायरस है बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर चुका है पूरी बॉडी को, उसका पूरा इम्यून सिस्टम जो है उसको डैमेज कर चुका है। और अब क्या छोटे छोटे जो आने वाले वायरसेज हैं, जो आने वाले जरासीम है, वो क्या कर रहे हैं, बॉडी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो कि आम रूटीन में एक हेल्दी पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो छोटे छोटे जरासीम भी अब पूरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किस वजह से, क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म है जो जरासीम को रोकने का, मारने का, वो सिस्टम ख़राब हो चुका है। तो इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे किसी भी कंट्री की जो एक आर्मी होती है, पुलिस होती है, वो क्या करती है, जो भी चोर वगैरह होते हैं, डकैत वगैरह होते हैं, दूसरे कंट्री जो भी अटैक कर रहा होता है उससे उस कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या पाया जाता है, एक इम्यून सिस्टम पाया जाता है जो आने वाले बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स को, वायरसेस को, जो क्या पैथोजेंस को, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहा होता है, किल आउट कर रहा होता है। तो उस मैकेनिज्म को इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो उस सिस्टम के ऊपर अटैक हो चुका है और इम्यून सिस्टम इस कंडीशन के अंदर आकर बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, जिसकी वजह से क्या छोटे छोटे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आकर अटैक करेंगे जो कि नॉर्मल हालत में किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं वो देख रहे हैं। हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBCs के हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, हमारी जो बॉडी है उसकी आर्मी होती है जो क्या कर रही होती है, हमारा डिफेंस सिस्टम बनाई हुई होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचा रही होती है। तो उसी WBCs के अंदर हमारे पास लिम्फोसाइट्स आते हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो हमारे पास बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं T लिम्फोसाइट्स और एक होता है हमारे पास B लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो B लिम्फोसाइट्स होते हैं और T लिम्फोसाइट्स होते हैं। B लिम्फोसाइट्स क्या है हमारे पास, B lymphocytes produce antibodies against what is anti पैथोजन। कह रहे हैं कि बी लिम्फोसाइट्स हमारे पास इस तरह के सेल्स होते हैं, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आता है, कोई भी जरासीम बाहर से आता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है, मतलब कुछ इस तरीके की प्रोटीन बनाती है ताकि उनको किल आउट किया जा सके। तो कहने का मकसद ये है, जो बी लिम्फोसाइट्स हमारे पास क्या है, WBCs की एक टाइप है जो क्या कर रही है, एंटीबॉडीज़ को बना रही है ताकि उस जरासीम से, उस वायरस से हमारी बॉडी को बचा सके। जबकि जो T लिम्फोसाइट्स है हमारे पास, ये क्या होते हैं, ये भी 2 तरह के, T हेल्पर और T किलर, ये 2 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, T हेल्पर सेल्स क्या होता है, T हेल्पर आइडेंटिफाई द एंटीजन एंड सेंड सिग्नल टुवर्ड T किलर सेल्स एंड B लिम्फोसाइट्स। इसमें कह रहे हैं कि जो T हेल्पर सेल्स है ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहे हैं, कि बाहर से कोई भी जो पार्टिकल्स आया है ये उसको आइडेंटिफाई करता है, जो वायरस आया है, जो क्या नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, ये उसको आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किलर सेल तक पहुँचा देगा। ठीक है, या लिम्फोसाइटिक सेल तक पहुँचा देगा। लिम्फोसाइट तक पहुँचेगी तो वो क्या करेंगे, वो एंटीबॉडीज़ बना लेंगे कि भाई इस जरासीम को अब हमें मारना है, तो उसके लिए हमें ये एंटीबॉडीज़ चाहिए होंगी। वो B लिम्फोसाइट
लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करेंगे, या फिर किलर सेल्स जाकर कुछ इस तरीके का जहर प्रोड्यूस करेंगे उस सेल के अंदर जो इन्फेक्टेड हो चुका होगा, ठीक है, या उस पैथोजन पर डायरेक्ट वो क्या नाम है टॉक्सिन रिलीज करेंगे, जिससे वो क्या होगा, वो मर जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि एंटीजन किसे कहते हैं, एंटीजन बाहर से आने वाले पार्टिकल्स को कह रहे हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ किसे कह रहे हैं, एंटीबॉडीज़ हम उसे कहते हैं जो एंटीजन के अगेंस्ट बनाई गई है, उसे मारने के लिए, किल आउट करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनाई, जो प्रोटीन बनाई गई है उसे हम एंटीबॉडीज़ कह रहे हैं, ठीक है। तो टी किलर सेल्स क्या हैं, ऐसा सीक्रेट टॉक्सिन टू किल पैथोजन, जो पैथोजन बाहर से, पैथोजन कहते हैं कोई भी क्या नाम है जरासीम, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर आया और हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम पैथोजन कहते हैं। तो उस पैथोजन को मारने के लिए जो टॉक्सिन वगैरह रिलीज करते हैं उन्हें हम टी किलर सेल्स कह रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे पास मैक्रोफेजेस भी होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स भी होते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, आल्सो पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम विच एनगल्फ द इन्फेक्टिव सेल्स, ठीक है। मतलब कि मैक्रोफेजेस सेल्स क्या कर रहे हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, जो क्या नाम है इन्फेक्टेड सेल्स हो जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी क्या नाम है पैथोजन आया है उसको ये डायरेक्ट एनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, उसको खाकर डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। उसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स भी पाए जाते हैं, आल्सो फाउंड इन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, हमारे स्किन, ठीक है, हमारे जो ओपन एरिया है, नोज वगैरह क्या नाम है एयर्स वगैरह, यहाँ पे म्यूकस वगैरह जो होता है, ठीक है, या स्किन वगैरह जो होती है, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। ये क्या कर रहे हैं, एक्ट एज मैसेंजर द ग्रैब पैथोजन टू इम्यून सेल्स, ये क्या कर रहे हैं, उन पैथोजन को किल आउट में पकड़ने की कोशिश करते हैं, और पकड़ने के बाद किसको, इम्यून सेल्स को दे देते हैं फॉर हेल्प इन इम्यून सिस्टम, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको देखकर वर्किंग कर सके, ठीक है, मतलब कि उन्हें किल आउट कर सके। बेसिकली ये सारे सेल्स का बताने का मकसद ये था कि ये वो सेल्स है जो हमारा इम्यून सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम मतलब कि हमारी पूरी जो डिफेंस लाइन है बना रहे हैं, जिससे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या है, CD4 प्रोटीन, मतलब ये जितने भी सेल्स हैं इनके ऊपर क्या पाई जाती है, CD4 प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, इनकी सरफेस पर, विच आर द अटैकिंग साइड ऑफ द इम्यून सेल्स। मतलब कि ये जो HIV वायरस आता है वो किस पर आकर अटैक करता है, CD4 प्रोटीन के ऊपर अटैक करता है, जो कि इनके इम्यून सेल्स की सरफेस के ऊपर मौजूद होती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो CD4 प्रोटीन को आकर वो अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद उस सेल्स के अंदर इंटर हो जाते हैं, और इंटर होने के बाद क्या करेंगे, उस सेल्स के अंदर अपनी रिप्लिकेशन वगैरह करते हैं, और उस सेल्स को हाईजैक कर लेते हैं, और फिर उसको नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। स्पेशली HIV टारगेट द टी हेल्पर, सबसे ज़्यादा ये क्या करते हैं, ये टी हेल्पर सेल्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स को अगर टारगेट कर दिया जाएगा तो जो पूरा जो सिस्टम है इम्यून सिस्टम, वो सारा क्या हो जाएगा, इनके कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि टी हेल्पर सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम था आइडेंटिफाई करना, क्या था सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट काम था, आइडेंटिफाई करने का। मतलब कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर से आया हुआ है, जो भी वायरस बाहर से आया हुआ है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टी किलर सेल्स से बी लिम्फोसाइट्स तक पहुँचाई जाती थी, फिर उसके मुताबिक एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाई जाती थी, या उसके मुताबिक सेल्स जनरेट करे जाते थे कि उसको किल आउट किया जा सके। तो इन्होंने जो आइडेंटिफाई करने का जो सिस्टम है, ये उसी सिस्टम को क्या करते हैं, उसको क्या नाम है अपने टारगेट किलिंग की तरफ लेकर आते हैं, और उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको डी फंक्शन करा देते हैं। जब डी फंक्शन हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जब हेल्पर सेल्स काम करना छोड़ देंगे तो अब टी सेल्स का काम खत्म हो गया, क्योंकि टी सेल्स का काम था उसको मारना, ठीक है। अब पता ही नहीं कि हमारे पास बेसिकली बाहर से आने वाला जो वायरस है वो कौन सा है, बाहर से आने वाला पैथोजन है वो कौन है, अब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन प्लान करेंगे, अब बाकी सेल्स को समझ में नहीं आएगा। तो इसी जगह बी लिम्फोसाइट्स उनको भी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या जाके एक्टिविटी अपनाए, क्योंकि अब इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए क्या करता है, HIV वायरस जाके टी हेल्पर सेल्स को टारगेट करता है और उसके काम को रोक देता है, ठीक है। विच आर द मेन पॉइंट ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है, जो कि आइडेंटिफाई करना। जबकि जब आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी किसी भी वायरस की, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई जा सकती। फिर उसके बाद हमारे पास और वायरस किस तरीके से बचता है इस बॉडी के अंदर सर्वाइव करने के लिए। HIV सर्वाइव इन इम्यून सेल्स बाय अटैकिंग ऑफ होस्ट जीनोम। कह रहे हैं कि फिर दूसरा काम, सबसे बड़ा मेन काम क्या करता है ये वायरस, उसके सेल के अंदर, मतलब कि जो होस्ट है, जिस बॉडी के अंदर ये एंटर हुआ है, उसके सेल के अंदर जाकर उसके जो जीनोम होगा उसको क्या कर लेगा, क्या उस पर अटैक करेगा और अपना जीनोम उस पर रिप्लेस करा देगा। मतलब कि अगर उसका इस तरीके से जीनोम मौजूद है, ये क्या करेगा, उसको इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से वहाँ जाएगा और उसके अंदर अपना DNA जाकर फिक्स कर देगा। और जब उसके अंदर अपना DNA फिक्स कर देगा तो उसका DNA जो है वो काम करना छोड़ देगा और इसका जो DNA है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब इसका DNA एक्टिवेट होगा तो ये वायरल प्रोटीन्स बनाएगा और अपने रिप्लिकेशन वगैरह करेगा और इस तरीके से उस पूरे सेल को क्या कर लेगा, हाईजैक कर लेगा। और जिससे जो इर्द गिर्द की जो सेल्स हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये सेल्स क्या हो चुका है, वायरल इन्फेक्शन शिकार हो चुका है। लेकिन फिर बाद में आगे चल के जब ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे वायरस जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी क्या करते हैं, इसे अंदर जाकर छुप के रह रहा होता है बॉडी के अंदर और अपनी तादाद बढ़ा रहा होता है ये जो
वायरस है। तो किस तरीके से वो क्या नाम है वहाँ पर सर्वाइव करता है, उसके जीनोम को इन्फेक्ट करके और उस पूरे सेल के ऊपर हाईजैक करके, ठीक है। और इस वजह से भी क्या नाम है जो हमारे जो क्या नाम है लिम्फोसाइट्स हैं, जो WBCs हैं, वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि अब ये जीनोम के अंदर जाके बैठ गया है। और इसकी अभी तक कोई भी किसी भी किस्म की मेडिसिन नहीं बन सकी है कि इसको इस DNA से अलग कराया जा सके। तो मतलब कि अगर ये कंडीशन बन जाती है तो ये एक लाइलाज बीमारी है, मतलब कि एड्स जो है इसका अभी तक कोई इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे बचा जा सकता है, इसको फैलने से हम बच सकते हैं इससे, ठीक है। HIV also have mutation power which is favorable character to protect itself। कह रहे हैं इसके बाद क्या है, म्यूटेशन पावर है। मिसाल के तौर पे अगर इसको कोई भी क्या नाम है जो हमारा T हेल्पर सेल्स है वो क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर भी लेता है, तो ये थोड़ी देर में खुद को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपने देखा होगा जब एक डॉक्टर मेडिसिन दे रहा होता है तो मेडिसिन देने के बाद वो कुछ टाइम तक वो मेडिसिन असर करती है, उसके बाद वो असर करना छोड़ देती है। फिर हम जाके जो डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई ये मेडिसिन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अभी इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी वायरस वगैरह उस बॉडी को लगा हुआ है वो क्या कर चुका है, अपने आप को म्यूटेट कर चुका है, मतलब अपने DNA वगैरह को उसने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। मिसाल के तौर पे हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि ये एक वायरस है, ठीक है। इस वायरस के ऊपर क्या थी हमारे पास, ये इसकी आउटर कवरिंग थी। पहले इसकी आउटर कवरिंग किस तरीके थी हमारे पास, इस तरीके की आउटर कवरिंग थी, ठीक है, जो कि स्पाइक्स वगैरह आपको पता है पाए जाते हैं हमारे पास HIV वायरस के ऊपर। तो इस तरीके की क्या थी इसके पास, इस तरह की शेप थी। जब ये खुद को म्यूटेट करेगा क्या कर लेगा, ये खुद की शेप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। मतलब अगर यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप की है तो उसने आगे क्या कर लिया, खुद को इस टाइप का बना लिया, ठीक है। जब वो खुद को इस टाइप का बना लेगा तो इसका मतलब क्या है कि अब इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ आई थी जो इसको क्या कर रही थी, टारगेट कर रही थी, अब वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी।